हाँ जी। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। हिंदी में इसे अंतरस्रावी तंत्र कहते हैं। ये जो सिस्टम है इसमें मोस्टली आपको एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियां होती है, अंतरस्रावी ग्रंथियां, उन ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करना है। कौन सी ग्रंथि कहाँ होती है, कौन सा हार्मोन निकालती है और क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक बातें हैं कि एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसकी बात करें तो हमारा जो मनुष्य है, हमारे अंदर तो 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है मोस्टली। ठीक है, तो मनुष्य के अंदर मोस्टली 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए कि मनुष्य के अंदर मोस्टली 3 प्रकार की जो ग्लैंड्स होती है वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहली आती है एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड, हिंदी नाम भी बताएंगे आपको अभी। दूसरा आता है एंडोक्राइन ग्लैंड, और तीसरी ग्रंथि आती है जिसको कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। मनुष्य के अंदर ये 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। पहली होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड और तीसरी होती है मिक्स्ड ग्लैंड। अब देखिए इनके हिंदी नाम। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है इसको हिंदी में कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए, हिंदी में इसे बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड का हिंदी में नाम है अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। और जो मिक्स्ड ग्लैंड है इसका हिंदी में नाम है मिश्रित ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि। तो ये थोड़ी सी बेसिक बात है कि मनुष्य के अंदर 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। एक्सोक्राइन को कहते हैं हिंदी में बहिस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन को कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां और मिक्स्ड ग्लैंड को कहते हैं मिश्रित ग्रंथियां। अब हम एक एक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूं एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है ये क्या करती है। तो देखिए इसे एक्सोक्राइन या बहिस्रावी क्यों कहते हैं। तो देखिए पहला बिंदु, ये जो ग्रंथियां हैं ये ग्रंथियां अपने जो स्त्राव है उस स्त्राव को नलिकाओं में छोड़ती है। किस में छोड़ती है? नलिकाओं में छोड़ती है। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए, इजी है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये अपने जो अंदर जो स्त्राव बन रहा है जो सीक्रेट करेगी वो चीज सीक्रेट कहां करेगी? नलिकाओं में करेगी। इसलिए इसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा गया है। और नलिकाओं में छोड़ती है इसलिए इसे नलिका युक्त ग्रंथियां कहते हैं। नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहते हैं। अब कौन सी ग्रंथि है तो इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। एक तो आपकी जो लार ग्रंथि है वो स्लेवरी ग्लैंड, और एक है यकृत ग्रंथि जिसे आप इंग्लिश में लिवर ग्लैंड कहते हो वो वाली। देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड में हमने बताया कि ये ग्रंथियां अपने जो स्त्राव है जो सीक्रेट करेगी वो चीज कहां करेगी? नलिकाओं में करेगी। इसलिए इन एक्सोक्राइन को नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहते हैं। 2 एग्जाम्पल आपको याद करना, एक लार ग्रंथि और एक यकृत ग्रंथि जिसको नलिका युक्त ग्रंथियां कहते हैं। लार ग्रंथि को इंग्लिश में स्लेवा या स्लेवरी ग्लैंड कहते हैं, स्लेवा ग्लैंड, और यकृत को इंग्लिश में कहते हैं लीवर ग्लैंड। तो ये तो बात हो गई बहिस्रावी की, इतना नोट कीजिए। फिर चलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर। सीधा सीधा याद रखना है, एक्सोक्राइन का मतलब है कि यह ग्रंथि अपने जो अंदर स्त्राव बन रहा है उस स्त्राव को नलिकाओं में छोड़ती है, इसलिए इसे नलिका युक्त ग्रंथियां कहते हैं। 2 एग्जांपल याद कर लेना, लार ग्रंथि और यकृत ग्रंथि। ये जो ग्रंथियां हैं इनके अंदर जो चीज बनेगी वो सीधा का सीधा कहां छोड़ेगी? ये नलिकाओं में छोड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की। इसका मतलब क्या होता है, क्यों इसे एंडोक्राइन कहते हैं? देखिए अब थोड़ा सा रफ करें, यहां से शुरू करते हैं। बहिस्राव की बात कर ली, अब अंतःस्रावी की बात करते हैं। 2 नंबर की जो ग्लैंड है उसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथि। ये क्या होती है कि ये जो ग्रंथि है ये अपने स्त्राव को सीधा का सीधा रक्त में छोड़ती है, ब्लड में छोड़ती है। याद रहे, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए।
एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतर स्रावी ग्रंथि का मतलब है कि ये जो ग्रंथि है इसके अंदर जो चीज बनेगी वो चीज कहाँ छोड़ेगी, ये सीधा का सीधा आपके खून में छोड़ेगी, रक्त में छोड़ेगी, ब्लड में छोड़ेगी। तो इनके अंदर क्या नलिकाएं होगी, तो इनके अंदर नलिकाएं नहीं होती हैं, इसलिए इसे नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। अब इसके भी दो एग्जाम्पल याद करने आपको। कौन कौन से एग्जाम्पल याद करने, तो पहला याद करना है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे आप मास्टर ग्लैंड कहते हो, पीयूष ग्रंथि। और एक याद करना आपको थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। ये भी ब्रेन में और ये गले के अंदर होती है। तो ये एंडोक्राइन का मतलब है। एंडोक्राइन जिसे आप हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, ये ग्रंथि अपने स्राव को ब्लड में छोड़ती हैं और इसके अंदर नलिकाएं नहीं होती हैं, इसलिए इसे नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। इसके दो एग्जाम्पल याद करने, एक पिट्यूटरी ग्लैंड और एक थायराइड ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अंदर है, थायराइड ग्रंथि गले के अंदर है। ये मटर के दाने के आकार की है, ये एच आकार की होती है। इसकी विशिष्ट चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में एक एक ग्रंथियों को लेकर करेंगे, पहले सीधा सीधा याद रखना। अब तीसरी ग्रंथि आती है जिसको आप कहते हो मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड। उसका क्या मतलब होता है, तो देखिए अब रफ करें। मिश्रित ग्रंथि का मतलब है ऐसी ग्रंथियां जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह कार्य करती है। मतलब अपने अंदर जो चीज बन रही है, जो स्त्राव बन रहा है, उसको नलिकाओं में भी छोड़ती है और खून में भी छोड़ती है। इसे कहते हैं मिश्रित ग्रंथियां। हमारे अंदर एक है जो मिक्स्ड ग्लैंड की तरह कार्य करती है, वो है हमारी पैनक्रियाटिक ग्लैंड, हिंदी में इसे आप अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो देखिए तीसरी ग्लैंड के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है मिक्स्ड ग्लैंड। हिंदी में इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह ग्रंथि एक्सोक्राइन यानी बहिस्रावी और अंतरस्रावी एंडोक्राइन दोनों की तरह कार्य करती है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। बहिस्रावी का मतलब है कि अपने अंदर जो चीज बन रही है उस चीज को कहां छोड़ रही है, नलिकाओं में छोड़ती है। और एंडोक्राइन का मतलब है अपने अंदर जो चीज बन रही है उसको कहां छोड़ रही है, ब्लड के अंदर। तो ये दोनों की तरह कार्य करती है, मतलब अपने स्त्राव को नलिकाओं में भी छोड़ती है और अपने स्त्राव को ब्लड में भी छोड़ती है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। और हमारे अंदर इस एक ग्रंथि पाई जाती है जो मिश्रित है, उसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि। याद हो जाएगा। ये तो तीनों ग्रंथियों का मैंने मतलब बता दिया और एग्जाम्पल बता दिया कि बहिस्रावी, अंतरस्रावी और मिश्रित ग्रंथियों का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ बेसिक बातें। और एंडोक्राइन सिस्टम है और एक शब्द आता है एंडोक्राइनोलॉजी, अंतरस्रावी विज्ञान। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, अंतरस्रावी विज्ञान। इसके पिता किसे कहा जाता है, फादर किसे कहते हैं, तो इसके फादर है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन एक वैज्ञानिक है जिसको अंतरस्रावी विज्ञान का जनक कहते हैं। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी वो है थॉमस एडिसन। वैज्ञानिक है थॉमस एडिसन जिसको अंतरस्रावी विज्ञान के जनक कहा जाता है। ठीक है, फिर एक शब्द और आता है अंतःस्रवण, इंटरनल सीक्रेशन, इंटरनल सीक्रेशन, अंतःस्रवण एक शब्द आता है। इस शब्द को देने वाले वैज्ञानिक थे क्लॉड बर्नार्ड, क्लॉड बर्नार्ड। ठीक है, ये दो तीन बेसिक बातें। अभी हम एक और चर्चा करेंगे एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम होगा हार्मोन। तो दो बिंदु आपको और याद रखने हैं कि एंडोक्राइनोलॉजी के पिता पूछे तो थॉमस एडिसन है जिसको अंतरस्रावी विज्ञान के जनक कहा जाता है। अंतरस्रावी शब्द पूछे, इंटरनल सीक्रेट या इंटरनल सीक्रेशन शब्द देने वाले हैं क्लॉड बर्नार्ड। ठीक है, हो गया यहां तक। अब हम एक टॉपिक छोटा सा शुरू करते हैं जिसका नाम है हार्मोन्स। हार्मोन क्या होते हैं, किसने हार्मोन शब्द दिया, हार्मोन शब्द का मतलब क्या होता है, हार्मोन की परिभाषा क्या है और हार्मोन की विशेषताएं क्या है, वो देखते हैं आप। तो देखिए एक एक पॉइंट को आप साथ साथ में नोट करते रहना
क्योंकि अगर ऐसा देखे जाए तो ये टॉपिक सबसे हार्ड भी होता है और इजी भी होता है। तो देखिए अब हम इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं पहले, हार्मोन्स। हार्मोन, हार्मोन का मतलब क्या होता है? तो देखिए पहले तो हम बात कर रहे हैं कि जो ये हार्मोन है ये शब्द किसने दिया। तो भाई साहब बात है 1905 की। 1905 में एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था स्टर्लिंग। कौन से वैज्ञानिक थे? स्टर्लिंग। स्टर्लिंग ने सबसे पहले हार्मोन शब्द दिया था। स्टर्लिंग ने सबसे पहले हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था 1905 में। किसमें? 1905 में। और किस वैज्ञानिक ने? स्टर्लिंग ने। कौन सा शब्द दिया? हार्मोन। हार्मोन होता है, इसका अर्थ क्या होता है? उत्तेजित करने वाला पदार्थ। हार्मोन का अर्थ क्या होता है? उत्तेजित करने वाला पदार्थ। उत्तेजित करने वाला पदार्थ। नेक्स्ट, हार्मोन की परिभाषा क्या होगी? तो देखिए हार्मोन जटिल कार्बनिक यौगिक है। मैं क्या कह रहा हूं, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनने। हार्मोन जटिल कार्बनिक यौगिक कंपाउंड होते हैं ये। हार्मोन जटिल कार्बनिक यौगिक है जो बाह्य या आंतरिक उद्दीपनों के प्रति, उद्दीपनों के कारण अंतर स्त्रावी ग्रंथि से स्त्रावित होकर रक्त के द्वारा संचरित होते हैं और एक लक्ष्य कोशिका, टारगेट जो सेल होती है उसके ऊपर जाकर ये अपना प्रभाव दिखाते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, उसे हार्मोन कहते हैं। क्या परिभाषा है कि हार्मोन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो बाह्य या आंतरिक उद्दीपनों के कारण अंतर स्त्रावी ग्रंथियों से स्त्रावित होकर रक्त के द्वारा परिसंचरित होते हैं, मतलब ब्लड के द्वारा जाएंगे और उस कोशिका जो टारगेट सेल है उसको जाकर इफेक्ट करेंगे या उसको प्रभावित करते हैं, उसे हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हार्मोन जटिल कार्बनिक यौगिक है जो बाह्य या आंतरिक, जो बाह्य या आंतरिक उद्दीपनों के कारण अंतरस्त्रावी ग्रंथियों से स्त्रावित होकर रक्त द्वारा यानी ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा परिसंचरित होकर लक्ष्य कोशिका, जो टारगेट सेल है, लक्ष्य कोशिका को प्रभावित करते हैं, उसे हार्मोन कहते हैं। मार्कर दूसरा लेना पड़ेगा, खराब हो गया। देखिए ये तो आपको बेसिक बातें याद रखनी है, अभी हार्मोन की विशेषता भी देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हार्मोन, जो हार्मोन है ये शब्द 1905 में एक वैज्ञानिक थे स्टर्लिंग, उन्होंने दिया था। हार्मोन का अर्थ होता है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। हार्मोन की परिभाषा देखिए, हार्मोन्स जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं जो बाह्य या आंतरिक उद्दीपन यानी स्टिमुलेट के प्रति उत्तेजित होकर अंतरस्त्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं और वहां से ये ब्लड के द्वारा संचरित होते हैं प्रत्येक कोशिका तक, और जहां उस कोशिका को, जहां इस चीज को काम करना होता है उसको टारगेट सेल करते हैं, वहां उसको जाकर ये इफेक्ट करते हैं। तो जटिल कार्बनिक यौगिक है जो बाह्य आंतरिक उद्दीपनों के कारण अंतरस्त्रावी ग्रंथियों से स्त्रावित होकर रक्त के द्वारा परिसंचित होकर लक्ष्य कोशिका को प्रभावित करते हैं, उसे हार्मोन करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हार्मोन की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है, कि हार्मोन का अनुभार क्या है, एंजाइम से कितना होता है, किसके बने होते हैं, वो चीजें देखते हैं आप। तो हार्मोन की जो विशेषताएं हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना है और साथ साथ में नोट करना है। पहली बात कि हार्मोन अंतरस्त्रावी ग्रंथियों द्वारा ब्लड में स्त्रावित होते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड से ही तो निकलेंगे हार्मोन और वहां से निकलने के पश्चात क्या जाएंगे, ब्लड में, खून में जाएंगे। तो पहली विशेषता तो ये हो गई कि हार्मोन अंतरस्त्रावी ग्रंथियों द्वारा ब्लड में स्त्रावित होते हैं। हार्मोन अंतःस्त्रावी
ग्रंथियों द्वारा रक्त में स्रावित होते हैं। दूसरी विशेषता आती है कि ये जो हार्मोन्स है ये किसके बने होते हैं, कि कौन सी चीज है जिसके द्वारा ये हार्मोन बने हुए हैं। तो हार्मोन प्रोटीन और स्टेरॉइड के बनते हैं। हार्मोन प्रोटीन या स्टेरॉइड के बने होते हैं, या स्टेरॉइड के बने होते हैं। पानी में घुल जाते हैं हार्मोन, इसलिए ये जल में विलय है। हार्मोन जल में विलय होते हैं। नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो हार्मोनों का संचय नहीं होता है, स्टोरेशन नहीं होता है, ये तो विसरणशील होते हैं, तीव्र विसरणशील। तो हार्मोनों का संचय नहीं होता है, संचय नहीं होता है। ये तीव्र विसरणशील होते हैं, ये तीव्र विसरणशील होते हैं। हार्मोनों का जो अणुभार है, मॉलिक्यूलर वेट, वो एंजाइम से कम होता है। अणुभार एंजाइम से कम होता है। और ये उत्पत्ति स्थल से लक्ष्य कोशिका तक दूर जाकर क्रिया करते हैं। मतलब ये उत्पत्ति स्थल से जहां पर बनते हैं वहां से लगाकर उत्पत्ति स्थल से दूर जाकर क्रिया करते हैं। देखिए एक एक पॉइंट को, कि थोड़ा आज मार्कर खराब हो गया इसलिए सही पता नहीं है। हार्मोन की जो विशेषता है वो क्या क्या है, तो हार्मोन अंतर स्त्रावी ग्रंथियों द्वारा रक्त में स्रावित होते हैं। मतलब ये हार्मोन जो चीज है ये एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलती है और निकलने के पश्चात खून में छोड़ी जाती है। फिर बात आती है कि यह जो हार्मोन्स होते हैं किसके बने होते हैं, तो ये प्रोटीन या स्टेरॉइड के बने होते हैं। हार्मोन पानी में घुल जाते हैं इसलिए जल में विलेय है। हार्मोन का जो संचय है, स्टोरेशन कभी नहीं होता है, ये विसरणशील होते हैं, बनते और जाते हैं, बनते और जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि स्टोर हो जाए कि भाई ऐसा है कि हमारे अंदर हार्मोन बना, ये वृद्धि हार्मोन बना, हमने पीपे के अंदर डाल दिया, स्टोर कर दिया, अगले साल काम में ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये इनका स्टोरेशन नहीं हो सकता, ये विसरणशील होते हैं। अणुभार जो मॉलिक्यूलर वेट है वो एंजाइम से कम होता है, किनका, हार्मोन्स का। और ये उत्पत्ति स्थल यहाँ जैसे मान लीजिए पीयूष ग्रंथि है, उस पीयूष ग्रंथि के अंदर यहाँ पर ये ग्रोथ हार्मोन बना है GH, ठीक है। यहाँ पर ये हार्मोन बनता है, कहाँ बनता है, पीयूष ग्रंथि का है, ब्रेन में। तो यहाँ पर ये इसका उत्पत्ति स्थल हो गया, यहाँ से ये पूरे शरीर की प्रत्येक कोशिका अंग के अंदर जाकर उसको वृद्धि को प्रेरित करेगी। तो ये उत्पत्ति स्थल से दूर जाकर क्रिया करते हैं। ऐसा नहीं है कि यही बन रहा है यही काम कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उत्पत्ति स्थल से दूर जाकर क्रिया करते हैं। सातवीं विशेषता आप लिखना चाहो तो ये जो विभिन्न उपापचय क्रियाएं होती है, जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है, उनको नियंत्रित करता है। उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण, उपापचय क्रियाओं का या उपापचय क्रियाओं को प्रभावित करता है। मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन होती है उनको हार्मोन प्रभावित करते हैं। तो आज की क्लास में हमने बेसिक बातें पढ़ी थी कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो क्या होता है, कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स मनुष्य के अंदर पाई जाती है, क्या काम करती है, हार्मोन क्या है, हार्मोन की परिभाषा देखी, हार्मोन की विशेषताएं देखी। अब हम जो आगे की क्लासों में पढ़ेंगे वो हम एक एक ग्रंथियों को लेकर उनके ऊपर चर्चा करके पढ़ेंगे। जैसे मनुष्य के अंदर जो ग्रंथियां है, पीयूष ग्रंथि है, थायराइड है, हाइपोथैलेमस है, पैराथायराइड है, यकृत है, अग्नाशय है, पीनियल है, थाइमस ग्रंथि है, वृषण है, अंडाशय है। ये मोस्टली ये ग्रंथि आपको डिटेल में पढ़नी है। इनके अलावा जो अतिरिक्त ग्रंथि है जैसे किडनी हो गई, आर्नाल हो गया, प्लेसेंटा हो गया, हार्ट हो गया, इन ग्रंथियों को भी हम देखेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्रंथि,
क्या होती है, कहाँ पाई जाती है और कौन कौन से हार्मोन निकालती है। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में हाइपोथैलेमस ग्रंथि के साथ में।